हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। मैं नुपुर स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल नुपुर ट्रैवल ब्लॉग्स में। तो आज है पुरी में हमारा तीसरा दिन। जो बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद हम लोगों ने रात को खाना पीना खा के सो गए थे और सुबह में जल्दी उठ गई थी। तो पहले मैंने एक चाय पिया और उसके बाद हम लोग 1 या 2 घंटे के बाद हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तो हम दोनों थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकल गए। देखिए हम लोग अच्छे से घूम रहे हैं और घूमते घूमते ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। और मैंने क्या किया कि वहाँ थोड़ा सा चाय और बिस्किट मैंने खा लिया। और हम दोनों ही गए थे, बच्चे अंदर सो रहे थे रूम में और हम दोनों ने उनको लॉक करके बाहर आ गए थे। और देखिए घूमते घूमते ना हम लोग बीच में भी आ गए थे और बहुत सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह का। बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कभी बीच खाली नहीं होता। और ये सुबह के 7 या 8 बजे का टाइम था, बहुत सुंदर था। और देखिए कैसा मौसम है, बारिश भी थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था। बहुत ही ठंड पड़ रही थी, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, बाहर तो आए हैं। और देखिए हम लोग अभी प्लान बना रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग सोचे कि कोणार्क चले जाएं और वहाँ से घूम फिर के फिर से वापस आ जाएं पूरी। और हम लोग ऐसा सोच के यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो निकाले और मैं थोड़ा बहुत रील्स भी बना ली। बहुत अच्छी जगह है भाई, एक बार ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। पूरी में एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। हम लोग तो हर साल आते हैं। मैं अपना 15 या 16 बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। एक्सपीरियंस से आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ आप कभी बोर नहीं हो सकते। पर खाना पीना आप लोग अच्छी जगह पर खाओगे ना तो बिल्कुल बोर नहीं होगे। और देखिए मैं थोड़ा सा आपको सुबह का लुक दिखा रही हूँ, बीच का लुक। और हमारा होटल यहीं सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बच्चे हमें देख भी सकते हैं ऊपर से अगर ठीक से। और मोबाइल भी हम लोग उनके पास छोड़ के आए हैं। रात को थोड़ा सोते सोते लेट हो गया था ना, इसीलिए हम लोग बच्चों को उठने में थोड़ा लेट हो रहा है। हम लोग जल्दी से उठ के पहले घूमने आ गए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को तो हमेशा टाइम देते हैं, घर वालों को हमेशा टाइम देते हैं, पर हम दोनों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, अगर हम लोगों के साथ हमारे घर वाले भी होते हैं ना, तो उनके पास बच्चों को छोड़ के हम दोनों कुछ टाइम के लिए बाहर निकल जाते हैं, कहीं भी जाए। और कुछ देर के लिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए और अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं दोनों। तो हम लोग अभी देखा कि आ जो गए हम हैं लोग वहाँ पे रूम देख रहे में। थे और ना, रूम से मैं आपको रूम के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये 9 बज गए थे, बिल्कुल भी धूप नहीं था यहाँ, बिल्कुल भी धूप नहीं था। और देखिए हम लोग निकल गए हैं अभी। कोणार्क के लिए हम लोग जा रहे थे पर कोणार्क नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग आ गए एक ब्लू फ्लैग बीच बोलते हैं, वो एक प्राइवेट बीच है। हम लोग वहाँ पे आ गए थे। जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे, हमारे रूम के झरोके से देख रहे थे, तो ये सब हमें सामने देखने को मिल रहा था। देखिए ये है फाइटर टैंक, बहुत कुछ था देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू भी हुआ, क्या बोलते, बाइट भी देने के लिए बोला गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। देखिए बहुत सारे लोग अभी आना बाकी था। हम लोग सुबह आ गए थे और शाम को हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा देखने आ गए कि क्या क्या प्रिपरेशन होगा यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किए, बच्चों को भी लेके आ गए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे करतब होंगे। यहाँ पे उनके जो फाइट करने का स्किल है वो दिखा रहे थे यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग अच्छी टाइम पे आए थे। आप लोग अगर ये सब देखना चाहते हैं तो अगले साल दिसंबर 4 को आ जाइएगा। तो बहुत अच्छी थी। हम लोग बहुत बार आए थे पर ये पहली बार देख रहे थे। जो हम लोग टीवी में देखते हैं ना, वो सब हम लोग डायरेक्ट देख रहे थे। बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि नेवी में जाके क्या क्या होता है, हमारे यहाँ की जवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं और वो क्या क्या
ट्रेनिंग लेते हैं, ये सब कुछ बच्चे भी सीख रहे थे। उन लोगों को भी प्राउड फील हो रहा था और बोल रहे थे हम लोग भी कभी ऐसा सीखेंगे। और हमारे इंडियन आर्मी को तो सैल्यूट है भाई, बहुत अच्छी टेक्निक लगा रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहे थे, जो कि हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि लोग कैसे युद्ध करते हैं, कैसे टैंकर आता है, कैसे फाइटर जेट आता है, वो सब कुछ ये ब्लू फ्लैग बीच में हो रहा था और गोल्डन बीच में भी हो रहा था। तो हम लोग बहुत देर वेट करने के बाद थोड़ा बहुत अभी करने मतलब रिहर्सल कर रहे थे वो लोग। और ये 3 नंबर दिन का रिहर्सल था। हम लोग जब गए थे ना उसी दिन पहले हुआ था। हम लोग गए थे 27 तारीख को, 27, 28, 29 आज था, 28 या फिर 29 तारीख को था। और देख सकते हैं ये प्राइवेट बीच है, यहाँ अलाउ नहीं होता है, और थोड़ा पैसा दे दो तो एक टिकट दे के आपको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। पर भीड़ बहुत थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थे। और देखिए ये है हमारा जो जहाज़ है, ये 9 जहाज़ आए थे पहले, उसके बाद 10 जहाज़ आए, उसके बाद 11 या 15 जहाज़ आए। और हम लोग जब नेवी डे 4 तारीख को था ना, तो हम लोग रिटर्न आ गए थे क्योंकि बहुत दिन हो जाता रुकते रुकते, और लास्ट डे हम लोग नहीं देख पाए थे। हम लोग 30 तारीख को आ गए वापस। और ये देखिए ये है प्लेन, फाइटर प्लेन है ये। बहुत कुछ यहाँ पे आता था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और ये है ब्लू फ्लैग बीच, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे, बहुत अच्छी जगह है। और हम लोग निकल के बाहर आ गए हैं क्योंकि हमें भूख लग गई थी। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, ये बज गए थे 11। और हम यहाँ का फेमस दही बड़ा खाए। आप लोगों को दही बड़ा तो पता होगा, तो दही बड़ा पहले सुबह सुबह हमने नाश्ता किया और हम लोग रूम में आ गए थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना हम लोग खाने के लिए और बाहर नहीं गए, रूम में ही एक वेज बिरयानी और एक नॉन वेज बिरयानी मंगा लिए, चिकन बिरयानी मंगा लिए। क्योंकि वेज तो मैं हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए वेज और बाबुओं के लिए नॉन वेज। और ठीक खाना खा रहे थे और अभी यहाँ देख रहे हैं पारा ड्राइविंग चल रहा है। हम लोग देख झरोके से देख रहे थे, बहुत अच्छे से मतलब कर रहे थे जवान लोग। तो हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया हम लोग निकल के बाहर चले आए। और जहाँ पे हम लोग पहले गए थे ना सुबह को, फिर वहीं चले आए। देखिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये कितना टाइम हुआ होगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये सुबह है, नहीं, ये 3 बज गए थे। तो 3 से 8 बजे तक जो है उनका ये कर रहे थे। देखिए जहाज़ भी बहुत करीब आ गया था और बहुत सारे लोग होने की वजह से थोड़ा शूटिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने बाबू को कैमरा दिया, वो आगे जाके थोड़ा बहुत शूटिंग करके लेके आया। क्योंकि मैं बहुत छोटी हो जाती हूँ ना, तो थोड़ा मुझे आगे का दिखाई नहीं देता। और बाबू क्या करता है, सबसे पहले आगे चला जाता है और वो शूटिंग करके लेके आ जाता है, बहुत होशियार है। और देखिए कितने सारे प्लेन, कितने सारे हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ आ रहे थे। देखिए ये लाइट वाला भी हेलीकॉप्टर है, प्लेन भी है, यहाँ पे बहुत कुछ आ रहे हैं। देखिए अब क्या होगा देखना। देखिए बहुत सारे प्लेन और बहुत सारे हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ यहाँ पे आ रहे थे। ये फाइटर प्लेन है, फाइटर हेलीकॉप्टर है और ये टैंकर है। देखिए ये टैंकर जो है ना, अभी मैं दिखा रही थी आपको, जहाज वहीं पर ही लैंड करते थे उस बोट के अंदर। और वहाँ से ना जो फाइटर जेट होता है ना, वो निकल। तो आज मैंने नेवी डे का बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो चलिए मैं आज जगन्नाथ जी के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं ना, वो बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि देखिए उनके वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो जो लोग हमारे यहाँ जो है हिंदू लोग ही दर्शन कर सकते हैं भगवान जी की, और कोई भी जाति का लोग अंदर नहीं जा सकता, दूसरे धर्म का लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी को भी अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि हमारे वो लोग हिंदू नहीं थे। और जो हिंदू नहीं है ना, वो दर्शन नहीं कर पाते। भगवान जी को ये बहुत ही बुरा लगा। और एक राजा थे, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, और उनका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जो कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, नहीं जाने दिया जा रहा था। तो भगवान जी को वो रो रो के बोले कि आपको तो पता है भगवान जी, मैं गलत नहीं हूँ, पर अपने प्रजाओं को बचाने के लिए मुझे ये गलत काम करना पड़ा था, और मुझे आपका दर्शन करने नहीं जाने दिया जा रहा। वो बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान ने क्या किया, हमारे यहाँ पतित बोलते हैं, पतित मतलब जो दूसरे जाति का होते हैं उसको पतित बोलते हैं, जिसको छुआ नहीं जाता। छुआ, आपको तो पता होगा कि यहाँ पे बहुत छुआ छुआ का बात होता था। किसी को जो नीचे जाति का होता है उन्हें बड़े जाति के लोग नहीं छूते हैं। अगर कोई दूसरे जाति में शादी कर लेता है ना, तो उसे भी पतित बोला जाता है, तो उसे भी बातचीत नहीं करते हैं। तो वो राजा ना रात भर रो रो के भगवान जी को बोले, भगवान जी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, और मैं 2-3 दिन से आपके मंदिर से रिटर्न आ रहा हूँ, मतलब आज आ जा रहा हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं पंडित लोग। भगवान मुझे आपकी दर्शन करना है किसी भी तरह से। आपको तो पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, और प्रजाओं की रक्षा के लिए मैं ये सब किया हूँ। तो भगवान जी बोले ठीक है। उनको सपने में बोले, उसी रात सपने में बोले कि तू आ जा अभी और मंदिर के सामने खड़ा हो जा। तू अंदर नहीं आ सकता, पर मैं तो बाहर आ सकता हूँ ना। भगवान जी ऐसा बोले, और आके बेड के बाहर, जो अंदर नहीं जा सकते ना, वो बाहर दर्शन कर सकते हैं। और उसी दिन से उस भगवान का नाम हुआ, जो बाहर आके बैठे हैं ना, उनका नाम हुआ पतित पावन। पतित पावन आप लोग ठीक से सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आप लोगों को पता चल जाएगा पूरी के जगन्नाथ जी के बारे में। तो और एक स्टोरी बताती हूँ जगन्नाथ जी के बारे में। ये जगन्नाथ जी है कौन, ये कैसे आए। जगन्नाथ जी कृष्ण जी का रूप है, कलयुग में जगन्नाथ जी हैं। जब जारासवन ने भगवान जी के पैरों में तीर चलाया था ना, भगवान जी का तो उन्होंने देह त्याग कर दिया था, और वो देह त्याग करने के बाद अर्जुन ने उनको लकड़ी में लिटा के उनका अंतिम संस्कार किया था। पर उनका जो दिल है ना, वो नहीं जला था। तो क्या क्या अर्जुन जी ने उसको पानी में बहा दिया, और वो पानी में बहते बहते ना जाके वो पुरी में लग गया था। नहीं, पुरी में नहीं, और एक कोई जगह में लग गया था। तो पुरी के राजा को सपना हुआ कि भगवान जी का दिल यहीं कहीं है, और मूर्ति बना के उस दिल को उसके अंदर रखना है। भगवान जी ने सपना दिया था। तो राजा ने ऐसा ही किया, और मूर्ति बनाने के लिए किसी को ढूंढे, तो कोई भी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। तो विश्वकर्मा जी हमारे यहाँ जो है ना, विश्वकर्मा जी, तो वही आए बूढ़े कारीगर के रूप में, और राजा को बोला कि मैं बनाऊंगा। तो राजा जी ने बोला ठीक है। तो बूढ़ा बोला कि मेरा एक शर्त है कि आप लोग 21 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलोगे, खाना पीना वहीं पर रख देना, और 21 दिन तक कुछ भी हो जाए आप लोग दरवाज़ा मत खोलना। तो राजा ने बोला ठीक है, और 21 दिन का खाना पीना अंदर डाल दिया। और वो बहुत बूढ़े थे, ठीक है, बहुत आदमी का बूढ़े आदमी का जो है ना लुक लेके वो आए थे। और वो गए अंदर, और उनका जो भी बनाने का सामान है वो सब कुछ लेके गए, और जो लकड़ी है वो भी लेके गए। खाना पीना भी 21 दिन का अंदर डाल दिया, और बाहर से ताला लगा दिया गया। 7-8 दिन तक अच्छे से सुनाई दिया कि वहाँ कुछ मूर्ति बन रहा है, साउंड आने लगा कि जो हम लोग मूर्ति जैसे बनाते हैं ना, वही साउंड आने लगा। पर 7 से 8 दिन के बाद ना बिल्कुल कुछ सुना ही नहीं दिया। तो रानी बहुत डर गई और बोली कि
महाराज जी, अंदर से तो अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और शायद मुझे लगता है कि वो जो बूढ़े महात्मा आए थे ना, वो शायद अंदर मर गए हैं या फिर उनको कुछ हो गया है, जिसकी वजह से अभी और सुनाई नहीं दे रहा। 2-3 दिन से बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राजा जी बोले नहीं नहीं, उन्होंने तो बोला है 21 दिन नहीं खोलने के लिए, हम लोग नहीं खोलेंगे। फिर भी रानी बहुत ज़िद की, और ज़िद करते करते ना राजा को भी लगा कि सही बोल रही है रानी, और वो लोग खोल दिए दरवाज़ा। इसीलिए भगवान जी पूरे नहीं बन पाए और आधे बने हैं। और इसकी स्टोरी है कि, और एक स्टोरी है जो कि भगवान जी को अभिशाप मिला था कि वो आधे बने कलयुग में। बाली ने वो अभिशाप दिया था। बहुत सारी स्टोरियां हैं, आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी स्टोरी। और ये हमारे यहाँ की सबसे मानने वाले भगवान हैं। कभी निराश नहीं करते भगवान जी, हम सबको बहुत अच्छे हैं। पतित पावन श्री जगन्नाथ जी। तो हम लोग रात को देखिए आ गए थे फिर से बीच में, थोड़ा सा खाना खा के सो के फिर से आ गए थे। और रात में ना लाइटिंग फाइटिंग कर रहे थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। हम लोग बैठे थे इधर, और वो लोग अपना करतब दिखा के, अपना जो स्किल दिखा के सब लोगों का ख़त्म हो गया था। हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा बहुत शूटिंग किया। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे थे ना, तो ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी। और लाइव भी आई थी, आप लोग मेरे साथ जुड़े थे। तो और हमें सुबह निकलना था, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रुके। हम लोग बस 9 बजे तक बाहर रहे, और अभी हम लोग रूम के लिए आ गए थे। और थोड़ा सा खाना खा लिया हमने। तो वेज नॉन वेज सब था। मेरे लिए चिली पनीर था और बाकी लोगों